नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। सोनिया सेना सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। अर्णव गोस्वामी के खिलाफ याचिका दायर कर रही है और कह रही है कि अर्णव गोस्वामी पर प्रतिबंध लगाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो राहत दी थी उसका अर्णव गोस्वामी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। लगातार वो अपने डिबेट शो में धमकियां दे रहे हैं, मुंबई पुलिस को धौंस दिखा रहे हैं। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है डॉक्टर पवन त्यागी, संघ विचारक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, अर्णव गोस्वामी पर बैन लगाने की मांग कर रही है। इस पर आपका क्या कहना है कि कांग्रेस, शिवसेना और शरद पवार डर गए हैं, महाराष्ट्र सरकार डर गई है? क्योंकि अर्णव गोस्वामी ने कहा था, कई ऐसे घोटालों की बात की थी उन्होंने अपने डिबेट शो में, और मुंबई पुलिस का भी उन्होंने नाम लिया था और पुलिस कमिश्नर का नाम लेने के बाद ये भी कहा था कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मैं कई बड़े खुलासे करूंगा। तो क्या उससे पहले अर्णव गोस्वामी पर प्रतिबंध लगाने की मांग महाराष्ट्र सरकार और पुलिस इसलिए कर रही है क्योंकि कहीं ना कहीं वो डर रही है कि कहीं सच सामने ना आ जाए जनता के? हाँ जी, इस बारे में जो उन्होंने एप्लीकेशन दी है और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट की याचिका में जो पॉइंट लिखे हैं उससे तो यही लग रहा है कि कांग्रेस गवर्नमेंट बुरी तरह, महाराष्ट्र सरकार वहाँ डर गई है और पुलिस भी डर गई है। क्योंकि इंडिया बुल्स का जो नाम अर्णव गोस्वामी ने लिया था कि कमिश्नर साहब आपको इंडिया बुल्स तो याद ही होगा, ऐसा करके जो कहा था, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं इसको खुलासा करूँगा, तो शायद सुप्रीम कोर्ट जो मूव हुई है वो एप्लीकेशन, उसके जरिए वो यही चाहते थे कि ये अर्णव गोस्वामी इस तरह की कोई बात ना बोले। और उसमें कमिश्नर साहब के जरिए से वो बात कहलाई गई है कि ये पुलिस को डरा रहे हैं, अपनी जो शो है उसमें ये बोल रहे हैं और ये कहते हैं जी पुलिस ने भ्रष्टाचार किया है, उन भ्रष्टाचार को खोलूंगा। तो वो कह रहे हैं कि साहब इसमें जो है पुलिस की छवि को खराब किया गया है। भाई, पुलिस की छवि को खराब इस बात को कह के थोड़ी किया गया है, पुलिस की छवि को खराब तो पालघर ने किया है, और पालघर की पुलिस की छवि जो खराब हुई है वो पुलिस के कारण से हुई है, क्योंकि पुलिसकर्मी वहाँ मौजूद हैं, पब्लिक साधुओं को पीट रही है और उनकी हत्या हो जाती है। उस पर आज तक कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरह की सरकार ने नहीं की कि वो बताते कि इस घटना को हम जांच करा रहे हैं, जनता ने मांग की है, हम सीबीआई से जांच कराएंगे। इसके उलट वो एप्लीकेशन दे रहे हैं अर्णव गोस्वामी के विरुद्ध में। वो एफआईआर एक भी काफ़ी है विरोध करने के लिए, आप 200 जगह में कराते हैं। इसका औचित्य क्या है? डरा कौन रहा है? डरा तो कांग्रेस रही है, क्योंकि कांग्रेस एक पत्रकार को डराकर और उनका मुंह बंद कराना चाहती है। ये कांग्रेस ने जताया है, जो सिद्ध कर रहा है कि कांग्रेस वास्तव में पालघर के मुद्दे पर डरी हुई है कि इसका सच लोगों के सामने ना आ जाए। और सच लाने के लिए और जितने भी मीडिया हाउसेज हैं वो चुप मौन हो गए हैं, लेकिन केवल एक अर्णव गोस्वामी और आर भारत इस मुद्दे को जिंदा रखे हुए उसी का वो मुंह बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए कि जो लैंग्वेज है उसमें वो कहते हैं कि साहब अर्णव गोस्वामी ने जो 3 हफ्ते की आपने उसको अंतरिम सुरक्षा दी है, उसको ना दिया जाए क्योंकि वो बड़ा घमंडी है। अब बताइए, आप किसी व्यक्ति को आप घमंडी कहेंगे, अहंकारी कहेंगे, कैसे प्रूव करेगा कोई आदमी अहंकारी है? और ये व्यक्ति का एक कैसे आपने आइडिया लगा लिया? ये आप किसी को अमीर और गरीब तो बता सकते हैं, आप किसी को पोस्ट को तो बता सकते हैं, लेकिन आप किसी को घमंडी कैसे कह सकते हैं कि साहब वो बड़ा घमंडी है? आपने कैसे जान लिया कि अर्णव गोस्वामी घमंडी है? वो एडिटर इन चीफ है किसी चैनल का, उस व्यक्ति का अपना एक पोस्ट है जो सर्वोच्च पोस्ट है, तो अपना एक एटीट्यूड तो होता ही है, लेकिन उसको आप घमंडी कहें? क्या उसने ये घमंड पुलिस के जरिए, जब आपने थाने में उसको 12 घंटे बिठाया था उनको, कि अगर वो घमंडी थे तो क्या वो 12 घंटे वहां बैठ के बात करते? ऐसा कोई आदमी होता अगर, तो वो थाने जाता खुद से? आपने नोटिस दिया, वो थाने गए और उन्होंने कहा जो आप मेरे से पूछेंगे आप पूछिए, और उन्होंने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। और बाहर आने के बाद उन्होंने क्या बोला कि मैंने जो पुलिस ने पूछा है मैंने सब जवाब दिया है। कोई उन्होंने अर्गलन बातें नहीं बोली। कोई अहंकार वाला आदमी तो ऐसा होता है कि यदि वो अर्णव गोस्वामी ये बोलते कि मैं देखता हूं, मैं एक चैनल का ये भला पोस्ट का आदमी हूं, मुझे कोई कैसे थाने बुला लेगा, कोई पुलिस वाला मेरे से हिम्मत करे, ऐसी लैंग्वेज तो इस्तेमाल की नहीं। ये घमंडी वाली लैंग्वेज है। इसके उलट उन्होंने ये कहा कि सच सबके सामने आएगा, और उन्होंने कहा सच की जीत होगी। तो ये सच की जीत होगी, ये तो कानून का ही अधोवाक्य है, सत्यमेव जयते, ये तो कानून का ही वाक्य है।
तो कानून के वाक्य को उन्होंने बोला है और कानून के दायरे में रहकर बोला है और कानून का पालन करने के लिए ही वो थाने गए, कानून का पालन करने के लिए ही उन्होंने भी एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में अर्नब गोस्वामी ने डाली है और उन्होंने कहा कि ये जितनी एफआईआर की जा रही हैं, ये जो बांद्रा वाली भी है, इस पर कोई संज्ञान ना लिया जाए कोर्ट में या थाने में, क्योंकि ये एप्लीकेशन मुझे परेशान करने के लिए की जा रही है। ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खुद से भी एप्लीकेशन डाली है, क्योंकि अभी तक के जो केस हुए हैं उससे तो यही लग रहा है अभी तक के वाक्यों से कि अर्नब गोस्वामी को वास्तव में परेशान किया जा रहा है, क्योंकि इस तरह की बातें तो सारे मीडिया हाउसेस ने दिखाई थी। जब बांद्रा में भीड़ इकट्ठी हुई, कहाँ है भीड़, तो मस्जिद के सामने है, कौन उनके पीछे है, और वो जो उनके पीछे वो था अनिल दुबे, वो अनिल दुबे और उसका मैसेज वायरल कि सारी भीड़ आ जाइए, उनको वहां से बसें मिलेंगी, हमने बसों का इंतजाम कराया है, मेरी सरकार से बात हो गई है, ये सारी साजिश जो थी वो कहाँ गई? उसके बारे में तो पुलिस ने आज तक कोई खुलासा ही नहीं किया। वो जेल में है, बस उसके पीछे और कौन लोग थे, किनसे उनकी बस के बारे में बात। और देखिए जमानत मिल गई, इसमें जांच होनी चाहिए थी, कौन लोग पीछे थे, उसने कितना पैसा इकट्ठा किया, कुछ नहीं बताया, किसी को नहीं बताया पुलिस ने। जांच उस करने के बजाय अनिल दुबे को बचा लिया गया और उसको जमानत मिल गई, तो वो तो बड़ा घमंड से घूम रहा है। वो घमंड है कि जो वो बोल रहा है अनिल दुबे कि देखिए मुझे बंद करने की कोशिश की थी, मैं आ गया बाहर। आप एक आदमी को जो अपराध है कि आप लॉकडाउन तोड़वाते हैं और एक साजिश रचते हैं, उससे कोरोना भी फैल सकता है, शायद फैला भी होगा, उस साजिशकर्ता के बारे में आप एक शब्द नहीं बोलते। उसके खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं है, उसकी कोई जांच नहीं है कि उसने पैसे लोगों से इकट्ठे किए थे, ऐसी बातें आ रही थी वीडियो में, तो वो उसकी जांच की नहीं है आपने। और आप अर्नब गोस्वामी को घमंडी बोल रहे हैं, किस बेस पे बोल रहे हैं? तो ये महाराष्ट्र सरकार और वहां की पुलिस दोनों को ही कटघरे में लाती है कि ये केवल और केवल उन्होंने अर्नब गोस्वामी की जबान बंद करने के लिए परेशान करने की नीयत से किया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगर दखल नहीं देती तो शायद ये अर्नब गोस्वामी को अभी तक तो जेल में डाल दिए होते। और अब ये चाह रहे हैं कि वो जो 3 हफ्ते की अंतरिम छूट मिली हुई है, वो छूट भी जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अब इसमें फैसला लेना है कि इसके बारे में क्या होगा, लेकिन इतनी बात तो तय है कि आज अर्नब गोस्वामी देश का हीरो बन चुके हैं अपने इसी काम से कि उन्होंने साधुओं की आवाज को उठाया। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और वहीं पर अगर कांग्रेस का जो चेहरा है वो महाराष्ट्र में सबको साफ दिख रहा है, प्रेस फ्रीडम की बात करने वाली, जो हर किसी के लिए अभी विपक्ष में है, तो हर किसी के लिए वो आवाज़ उठा रही है, चाहे उसको मुंह की खानी पड़े या चाहे उसको झूठ ही बोलना पड़े, लेकिन सबकी आवाज़ बन रही है। प्रेस फ्रीडम की भी बात कर रही थी और किस तरीके से एक पत्रकार के खिलाफ पूरी सरकार लगी हुई है, दूसरी जो अव्यवस्था फैली हुई महाराष्ट्र में उसको दरकिनार किया जा रहा है। आपने देखा सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या महाराष्ट्र में है, पुलिस वालों पर जो हमले कर रहे हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो बांद्रा में इकट्ठा हुई भीड़, जिसके पीछे जिसने साजिश रची उसे जमानत मिल गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और वहीं पर जिसने ये दिखाया कि जामा मस्जिद के सामने भीड़ इकट्ठा हुई, उस पर इतनी बड़ी कार्रवाई की जा रही है, उसके खिलाफ पूरी पुलिस प्रशासन, पूरी महाराष्ट्र सरकार लगी हुई है। तो ये सवाल ये है कि आखिर महाराष्ट्र सरकार चाहती क्या है, महाराष्ट्र में जो अव्यवस्था है उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए इस बारे में जिम्मेदार तो अब ये जांच का विषय है, क्योंकि कि जांच में कौन लोग सामने आएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के लिए भी ये हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट में केस चलेगा और सीबीआई के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्देश दिया गया है, अभी उस पर फैसला नहीं आया है कि पालघर की जांच या तो सीबीआई या तो एसआईटी करे। ये सरकार से जवाब मांगा है सीबीआई सुप्रीम कोर्ट ने। जैसे ही इस पे कोई फैसला आएगा तब वो कार्रवाई आगे होगी। लेकिन आज जो देखने में लग रहा है पुलिस के बारे में, जैसे कि पुलिस ने शब्द लिखे हैं कि अर्नब गोस्वामी पुलिस को डराने के लिए गुंडागर्दी और बदतमीजी कर रहा है, मतलब प्रश्न करना एक पुलिस से, ये पत्रकार का सवाल है। और आए दिन पुलिस से कठिन कठिन सवाल, कड़वे कड़वे सवाल पूछे जाते ही हैं, तो आप उनको बदतमीजी कह रहे हैं। संबित पात्रा ने कहा है, भाजपा के नेता हैं, उन्होंने कहा कि अगर कोई पुलिस पत्रकारों के सवाल से डर रही है
डिबेट से डर रही है, तो ऐसी पुलिस से आप क्या उम्मीद करेंगे कि वो पालघर जैसे मुद्दों को जांच कर पाएगी? क्योंकि वो तो फिर डरी हुई पुलिस है, और डरी हुई पुलिस तो सरकार से भी डरेगी, वो जांच करने में भी डरेगी, पता नहीं कौन कौन लोग होंगे। तो ऐसे सवाल इन पे पुलिस पे भी उठे हैं। ये हास्यास्पद भी है और ये आश्चर्य की बात भी है कि पुलिस के कमिश्नर जैसे रैंक के व्यक्ति और इस तरह की बातें करते हैं। अच्छा ये होता कि वो प्रश्नों के उत्तर देते और किसी दबाव में नहीं आते। सरकार तो आज कांग्रेस की है वहां, कल को किसी और की होगी, और ये सरकारें अदलती बदलती रहती हैं, लेकिन कभी कभी कोई अधिकारी सरकार के पिट्ठू बन करके या उनके चापलूस बन करके उनकी चाटुकारिता में इतने आगे बढ़ जाते हैं कि नियम कायदे कानून को ताक पे रख देते हैं और उनका फेवर करने लगते हैं। कभी कभी ऐसे अधिकारियों को फिर बाद में जब सत्ता परिवर्तन होता है तो उनको फिर जांच के दायरे में आकर सजा भी भुगतनी पड़ती है। तो अधिकारियों को अपनी हद में रहना चाहिए और कोई भी ऐसा दायरा ना लांगे। जो घटना हुई है उसकी बिल्कुल निष्पक्षता से जांच कराएं और पत्रकार से उलझने के बजाय वो वहां उन अपराधियों से उलझें जिन्होंने वो अपराध किया है पालघर। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अर्णव गोस्वामी ने इतना ही कहा था कि आप मुझसे पूछताछ कर रहे हैं, आप पूछताछ करिए, लेकिन जो मुझ पर हमला हुआ उसकी जांच कहां तक पहुंची, और इसी को मुद्दा बना रही है कि पुलिस को निर्देश दिए जा रहे हैं। और एक पत्रकार होने के नाते अर्णव गोस्वामी को पूरा हक है कि वो सवाल कर सकते हैं, और साथ में अगर वो उन पर अपराध हुआ है तो वो भी सवाल पूछ सकते हैं कि आखिर पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, मुझ पर हमला हुआ, हमलावरों के साथ क्या हुआ। तो ये जो उन्होंने सवाल किया था उसी पर ये महाराष्ट्र सरकार के किस तरीके से बैन करने की बात कर रही है, और भी जो उन्होंने खुलासे की बात की थी उसको लेकर भी पुलिस प्रशासन और महाराष्ट्र सरकार एक साथ एकजुट होकर सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। तो ये देखना होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट आखिर क्या फैसला लेती है इस मामले में। जय हिंद, जय भारत।